डायरिया है। सबसे पहले व्हाट इज डायरिया? फ्रीक्वेंट यूज और वाटरी स्टूल। इसमें स्टूल जो होता है वो वाटरी होता है। टाइप क्या है? एक्यूट, रेजिस्टेंट, क्रॉनिक। इसका टाइप एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब कम दिन, रेजिस्टेंस मतलब वृद्धि, बहुत दिन तक रहने वाला। कॉमन अक्रॉस ऑल एज, स्पेशली चिल्ड्रन, रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। ये चिल्ड्रन में स्पेशली होता है और एडल्ट में। इसका मेन कॉजेज क्या हो सकता है? कॉजेज ऑफ डायरिया, सबसे पहले है इन्फेक्शन, दूसरा फूड इश्यूज, तीसरा मेडिकेशंस एंड डिजीजेज। इन्फेक्शंस में क्या क्या है? वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट। वायरस में है कुछ रोना वायरस करके है, इस वजह से हमें डायरिया होता है। बैक्टीरिया यानी कि इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई। फूड इश्यूज में क्या है? फूड पॉइजनिंग, दूसरा कॉन्टामिनेटेड वाटर यानी कि प्रदूषित पानी। मेडिकेशन एंड डिजीजेज, कुछ एंटीबायोटिक्स और आईबीएस का मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीज, इसको क्रॉन्स डिजीज भी कहते हैं। कॉजेज हो गया। अब हम करेंगे सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ डायरिया। सिम्टम्स क्या क्या है? लूज वाटरी स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, फीवर, कभी कभी फीवर भी होता है। डायरिया की वजह से बॉडी हीट भी रहता है। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। टाइप्स एंड ड्यूरेशन, एक्यूट यानी कि 1 से 2 दिन, परसिस्टेंस 2 से 4 वीक और क्रोनिक में 4 वीक से ज़्यादा। डायरिया डायग्नोसिस, इसमें डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे? कुछ टेस्ट है इसमें। हिस्ट्री एंड एग्जाम, कलेक्ट पेशेंट सिम्टम्स एंड फिजिकल फाइंडिंग्स। लेबोरेटरी टेस्ट, स्टूल एंड ब्लड टेस्ट, इसमें स्टूल टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं। 4 इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारे टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट है? रिहाइड्रेशन, सबसे मस्ट इसका सॉल्यूशन है ORS। फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रिप्लेसमेंट। मेडिकेशंस, यूज ऑफ एंटी डायरियाज एंड एंटीबायोटिक्स एज नीडेड। डाइट एंड प्रोबायोटिक्स, लाइट प्लेन फूड्स एंड गट माइक्रोबियोम रिस्टोरेशन। इसमें हम लोग को प्रिवेंशन एंड रिस्क क्या क्या प्रिवेंट करना होता है। सबसे पहले क्लीन वाटर हाइजीन, सबसे पहले हम लोग साफ सफाई में ध्यान देंगे, अपने हाइजीन को मेंटेन करेंगे। प्रॉपर फूड कुकिंग एंड स्टोरेज, खाना को अच्छी तरीके से पकाएंगे और उसका स्टोरेज अच्छे से करेंगे। हैंड वॉशिंग, बिफोर एंड आफ्टर मील हैंड वॉश करेंगे। एंड वैक्सीनेशन, क्योंकि रोटा वायरस के कारण ही डायरिया होता है, इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? इसमें डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। डायरिया की वजह से सारा न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो जाता है, तो कुपोषण हो जाता है। थैंक यू।